हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इन प्रीवियस वीडियो you see that structure of human excretion system। ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम में किडनी की जो रोल होता है, किडनी का जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और किडनी का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हमको इसके स्ट्रक्चर को अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किडनी की स्ट्रक्चर का हमको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और किडनी की स्ट्रक्चर को हमको अलग से नोट भी करना पड़ेगा। एग्जाम में किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में अलग से पूछ लिया जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। यू नो योर किडनी इज a very well organ. It is a organ which play an important role in your excretion system. These kidneys in our body, there are two kidneys present. These kidney excrete out 75 to 80% liquid waste from your body. किडनी की जो स्ट्रक्चर होती है वो वीन शेप्ड होती है। इट हैज़ वीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड डार्क ब्राउन कलर्ड। डार्क ब्राउन कलर की होती है। किडनी प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन विच प्लेस? किडनी प्रेजेंट इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर एब्डोमिनल कैविटी। किडनी जो होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर पार्ट में आपका जो स्टमक होता है उस स्टमक के बिलो पार्ट में, बिलो पार्ट ऑफ द स्टमक एंड राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो आपका होता है, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स होती है आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसके लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड में किडनियाँ होती हैं। देखो मैं आपको शो करता हूँ। ये आपका एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ये वाला पूरा पार्ट। एब्डोमिनल कैविटी में आपका यहाँ पर स्टमक होता है। स्टमक का ये जो बिलो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर पोस्टीरियर रीजन में, ये वाला पोस्टीरियर रीजन हो गया। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। इस स्पाइनल कॉर्ड के राइट और लेफ्ट दोनों साइड में आपकी दो किडनियाँ प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये दोनों किडनियाँ आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, यानी कि आपके ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है और उस नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए किडनी अपना रोल प्ले करती है। इन प्रीवियस वीडियो आई टेल यू दैट इन योर बॉडी अमोनिया इज फॉर्म एज नाइट्रोजनस बेस, बट अमोनिया कन्वर्ट्स इनटू यूरिया थ्रू योर लिवर। आवर लिवर कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। This urea present in our blood and urea is filtered by the kidney and form urine, and through urine we excrete urea as nitrogenous waste। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, इसको हम अपने यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। और इस यूरिन के थ्रू किस तरह से करते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट रोल किडनी का होता है। तो किडनी की स्ट्रक्चर को इसलिए हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो नाउ स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हियर वी ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए किडनी एंड राइट अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो देखो, नोट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है ये आप यहाँ पर नोट करना स्टार्ट करेंगे।
किडनी इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी जो है वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इट एक्सक्रीट अबाउट, आगे नोट करेंगे, इट एक्सक्रीट अबाउट 75 to 80% लिक्विड वेस्ट। आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड जो वेस्ट होते हैं उसका 80% पार्ट को एक्सक्रीट करने के लिए कौन काम करता है? फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी से बाहर इसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करती है? किडनी करती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने आपको अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। 80% लिक्विड वेस्ट इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द किडनी, बट 20% लिक्विड वेस्ट आर रिमेन्स एल्सो। These remains waste are excrete out from which organs? Then I tell you, some liquid waste are excrete out from your skin as sweat। ठीक है, आपकी जो स्किन होती है ये भी आपका अप्रॉक्सीमेट 20% पार्ट लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करती है पसीने के रूप में। इसके अलावा जो भी और गैसियस जो सब्सटेंस हैं, जो लिक्विड हैं, गैसियस सब्सटेंस जो वेस्ट मटेरियल है, उनको एक्सक्रीट करने के लिए आपकी बॉडी में कौन होते हैं? लंग्स। लिक्विड वेस्ट को मेनली कौन आउट करेगा? किडनी। किडनी से जो बचेगा वो पसीने के रूप में आपकी स्किन एक्सक्रीट करेगी, और गैसियस सब्सटेंस को कौन करेगा? लंग्स करेंगे। CO2 गैस को लंग्स आउट करते हैं। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो आराम से कि लिक्विड वेस्ट का 75 to 80% पार्ट तो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब जो आपकी किडनी है ये 2 रोल प्ले करती है, 2 रोल प्ले करती है। फर्स्ट रोल तो इसका हो गया कि लिक्विड वेस्ट को, यानी कि मोस्टली लिक्विड वेस्ट को ये एक्सक्रीट करेगी। दूसरा, इट एल्सो कंट्रोल्स all the digestive juices। दूसरा इसका काम क्या है? डाइजेस्टिव जूसेस को कंट्रोल करना है, जो कहाँ पर? आपकी बॉडी के अंदर रिलीज्ड होते हैं। रिलीज्ड इन दी बॉडी, रिलीज्ड इन दी बॉडी। तो यहाँ पर किडनी के जो फंक्शन हैं वो 2 फंक्शन आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट तो क्या है? अप्रॉक्सीमेट 80% लिक्विड वेस्ट को बॉडी से आउट करना, और दूसरा इसका फंक्शन है कि आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं डाइजेशन के लिए, उन जूसेस के ऊपर अपना कंट्रोल रखना। वो जूसेस किस तरह से सीक्रेट होते हैं और कहाँ किस जूस की कितनी एसेंशियल्स है, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? किडनी का। ठीक है ना। अब जो किडनी होती है वो कैसी होती है बताओ? इट इज ए डार्क
ब्राउन कलर्ड, कैसी है ये? डार्क ब्राउन कलर्ड, एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, और क्या है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है ये। बीन किसको बोलते हैं? सेम की फली आती है ना, सेम की फली का जो बीज होता है, उस बीज की आकृति को अगर आप देखोगे तो वो सेम टू सेम किडनी के जैसी होती है। समझ आ रही है बात? अब बताओ किडनी कितनी होती है आपकी बॉडी में? 2 होती हैं। तो क्या नोट करेंगे? ए पेयर ऑफ किडनीज इज लोकेटेड, ए पेयर ऑफ किडनीज located in posterior part of abdominal cavity। कहाँ पर प्रेजेंट है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमाइनल कैविटी। आपकी जो एब्डोमाइनल कैविटी है उसके पिछले भाग में प्रेजेंट होती है। किसके नीचे? बताओ, अभी मैंने बोला था ना, बिलो द स्टमक, आपके स्टमक के नीचे। और किसके राइट और लेफ्ट में? बताओ, किसके राइट और लेफ्ट में? ऑन राइट एंड लेफ्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के राइट और लेफ्ट पार्ट में, स्टमक के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में आपका जो पिछला भाग होता है वहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब किडनी का जो मीडियल पार्ट है, जो इसका मीडियल पार्ट है यानी कि बीच का जो भाग है, वहाँ पर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको मैंने क्या बोला था? ध्यान हो तो बताओ। हाइलम। क्या बोला था? हाइलम। तो कैसे लिखेंगे? ए ग्रूव इज फाउंड ऑन द, ए ग्रूव इज फाउंड ऑन द सेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? हाइलम। इज कॉल्ड हाइलम। ठीक है। इसका जो सेंट्रल सरफेस होता है, इस सेंट्रल सरफेस पर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलेंगे? हाइलम। अब ये जो हाइलम है ये क्या काम आता है? आपकी किडनी के अंदर अगर कोई चीज़ एंट्री करती है तो उसको एंट्री करने का जो प्लेस है, जो सरफेस है, वो हाइलम है। यानी कि जितनी भी चीज़ें आपकी किडनी के अंदर एंट्री करेंगी वो कहाँ से एंट्री करेंगी? हाइलम से। तो किडनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एंट्री करती हैं? द यूरिनरी डक्ट, यूरिनरी डक्ट कह सकते हैं, यूरेटर कह सकते हैं, द यूरिनरी डक्ट, या इनसे क्या बोल सकते हैं हम? यूरेटर बोल सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, यूरेटर्स कॉमा नर्व्स एंड, और क्या जाननी चाहिए बताओ? ब्लड वेसल्स। और क्या जाननी चाहिए? ब्लड वेसल्स इंटर्स द किडनी, इंटर्स द किडनी। कहाँ से? थ्रो हाइलम, थ्रो हाइलम, हाइलम को जाती हैं।
हाइलम में से किडनी के अंदर एंट्री करने वाली चीज कौन कौन सी हो गई? यूरेटर्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये इतनी सारी चीजें आपकी किडनी के अंदर इंटर करती हैं, किससे? हाइलम से। ठीक है ना। अब ये हाइलम का जो इनर पार्ट है वो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। द इनर पार्ट ऑफ हाइलम formed a funnel shaped structure is called pelvis, is called, क्या बोलेंगे उसको? पेल्विस। इसको हम रीनल पेल्विस भी बोल सकते हैं, रीनल पेल्विस। हाइलम जो है उसका जो इनर पार्ट है वो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? रीनल पेल्विस। समझ आ रही बात? अब जो किडनी होती है उस किडनी के दो पार्ट होते हैं, तो यहाँ तो लिखेंगे हम ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इट्स आउटर पार्ट is called कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को तो क्या बोल दिया हमने? कॉर्टेक्स। एंड इनर और इनर पार्ट को क्या बोला था? ध्यान हो तो बताओ। मेडुला। क्या बोला था? मेडुला। आउटर पार्ट को तो कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर पार्ट को मेडुला बोलेंगे। अब जो आपकी किडनी है वो किसकी बनी होती है? ईच किडनी इज मेड ऑफ, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ सेवरल, each kidney made up of several million functional unit, कई लाख फंक्शनल क्रियात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द प्लेस वेयर यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। नेफ्रॉन वो स्थान होता है जहाँ पर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो देखो, ये आपकी किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने नोट किया है, आप आराम से इसको देखें ध्यान से। हमारी किडनी जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आवर किडनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और ये अपना मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मोस्ट की जगह आप मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो मैंने मोस्ट लिखा है इसकी जगह पर आप लिख सकते हो मेन एक्सक्रीटरी। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख
प्रमुख एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी। इट एक्सक्रीट अबाउट 75 to 80% लिक्विड वेस्ट फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी से 75 to 80% लिक्विड वेस्ट को आउट करती है। इट एल्सो कंट्रोल्स। अब यहाँ पर मैं किडनी के दो फंक्शन बताने जा रहा हूँ आपको। पहला फंक्शन तो क्या हो गया कि किडनी जो होती है वो 75 to 80% लिक्विड वेस्ट को बॉडी से आउट करती है। और इसका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? दूसरा फंक्शन है कि इट एल्सो कंट्रोल्स ऑल डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज्ड इन दी बॉडी। ये पूरे के पूरे डाइजेस्टिव जूसेस को कंट्रोल करते हैं जो बॉडी के अंदर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है ना? इट इज, अब इसका कलर और इसकी शेप बतानी है हमको। इट इज ए डार्क ब्राउन कलर्ड। इसका कलर कैसा होता है? गहरे भूरे रंग की होती है। और शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। अब ये प्रेजेंट क्या होती, कहाँ पर होती है? ए पेयर ऑफ किडनी एक जोड़ी किडनी आपकी बॉडी के अंदर होती है, यानी कि दो किडनी होती है। ए पेयर ऑफ किडनी इज लोकेटेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आपकी जो ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये वाला पार्ट जो होता है एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। इसके पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पिछले भाग में ये प्रेजेंट होती है। किसके नीचे? स्टमक के नीचे। किसके नीचे प्रेजेंट होती है बच्चों? स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। और किसके राइट और लेफ्ट में? स्पाइनल कॉर्ड के राइट और लेफ्ट में है ये। आपकी जो किडनी होती है उसके बीच वाले पार्ट में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है। और उस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है? सेंट्रल सरफेस पर जो किडनी के ऊपर पाया जाता है उसको हाइलम बोला गया है। और हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ से किडनी के अंदर यूरिनरी डक्ट यानी कि यूरेटर्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स एंट्री करती हैं। बाकी और कोई स्थान नहीं होता किडनी के अंदर एंट्री करने का इन सारी चीज़ों के लिए, केवल हाइलम वाला पार्ट ही होता है। अब हाइलम जो होता है वो उसका जो इनर पार्ट होता है, हाइलम का जो इनर पार्ट होता है वो क्या बनाता है? हाइलम का इनर पार्ट जो होता है वो एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्या बनाता है? एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलेंगे? रेनल पेल्विस। जिसको क्या बोलते हैं हम? रेनल पेल्विस बोलते हैं। ठीक है ना? किडनी के दो पार्ट होते हैं। किडनी के कितने पार्ट है बच्चों? दो पार्ट हैं। इसका जो आउटर पार्ट है उसको तो क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। और इसका जो इनर पार्ट है उसको मेडुला बोलेंगे। किडनी के अंदर कई लाख यानी कि सेवरल मिलियंस फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती हैं। कई लाख फंक्शनल यूनिट्स यानी कि कई लाख क्रियात्मक इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्म करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। यानी कि आपका जो लिक्विड वेस्ट है यूरिया को लिक्विड फॉर्म में आप एक्सक्रीट करते हो। और लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट करने के लिए आपके बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये अगले स्टेप में हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने किडनी की स्ट्रक्चर को देखा है, मैंने इसकी स्ट्रक्चर को नोट किया है। आप लोग इस स्ट्रक्चर को नोट करेंगे और नोट करने के साथ साथ ही अब मैं किडनी का यहाँ पर आपको डायग्राम फ्लो करने वाला हूँ। तो आप डायग्राम देखेंगे ध्यान से। किडनी का डायग्राम हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखो किडनी की स्ट्रक्चर कैसे बनानी चाहिए हमने। मैं आउटलाइन से इसको एक बार बना रहा हूँ। ठीक है? आपको सिर्फ ये लाइन खींचनी है। पहले ये लाइन खींचेंगे और इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब हम किडनी की स्ट्रक्चर को ठीक से ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है ना?
किडनी के ऊपर कवर चढ़े होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, किडनी लेयर्ड, किडनी मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ से रीनल ट्यूबल्स अब मैं इनको थोड़ा सा इस तरह से, इसकी लेयर स्ट्रक्चर आपको ध्यान में आ जाए। देखो मेरे साथ साथ बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रुप छोड़े हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रुप छोड़ने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ से इस तरह के मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक लेयर और चढ़ा दो। किडनी मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर्ड होती है बेटा किडनी। ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ से ये मैं इस तरह की स्ट्रक्चर्स छोड़ रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। ये इस तरह से सबसे टच होती हैं।
यानी कि ये एक भी गोला ऐसा नहीं है जिससे ये आपकी ये वाला हिस्सा टच नहीं हो, ठीक है ना। ये सब ओपन ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये जो बने हुए हैं गोले, इनमें इस तरह की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रक्चर जो हैं ये हैं नेफ्रॉन, जो अभी हमने लिखे थे। सेवरल मिलियंस फंक्शनल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी विच इज़ द प्लेस वेयर यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी कि नेफ्रॉन जो होती हैं वो कई लाख स्ट्रक्चर्स एवरी किडनी में प्रेजेंट होती हैं, और ये वो स्थान होता है जहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ये हल्का डार्क कर देंगे इसको। pencils light dark, okay। पेंसिल से क्या कर दिया हमने इसको लाइट डार्क। हाँ तो देखो स्टूडेंट्स, किडनी की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम। आप लोग इसको ध्यान से देखें। लगभग आपकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में अब आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ से तो प्योर ब्लड बाहर निकलेगा। चलो मैं एरो को इस तरफ बना देता हूँ। प्योर ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से एंट्री करेगा इम्प्योर ब्लड। यहाँ से कौन एंट्री कर रहा है? इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब ये क्या है? यूरेटर्स। ये क्या है बोलोगे आप इसको? यूरेटर। और ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है। ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला था हमने? हाइलम। अब देख लो, हाइलम वाला पार्ट वही है जहाँ से ब्लड वेन्स, यूरेटर और कुछ नर्व्स यहीं से एंट्री करेंगी। बाकी और किडनी में चारों तरफ से कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ से कोई भी चीज़ इसके अंदर एंट्री कर सके।
ठीक है ना। इसके बाद इसका जो आउटर पार्ट है किडनी का वो क्या कहलाया था बताओ? आउटर पार्ट क्या कहलाया था? कॉर्टेक्स। इस आउटर पार्ट को तो क्या बोला था हमने? कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को क्या बोला था? इनर पार्ट को बोला था मेडुला। इनर पार्ट को क्या बोला था? मेडुला। और किडनी के ऊपर जो लेयर चढ़ी थी उस लेयर को क्या बोला था? किडनी मेम्ब्रेन। इस पर जो लेयर होती है वो क्या कहलाएंगी? किडनी मेम्ब्रेन। इसको सराउंड करती है चारों तरफ से, ठीक है ना। अब इसमें जो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स। यहां पे नोट कर रहा हूं मैं, मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये आपकी किडनी की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब आप लोग इस किडनी की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए और किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से नोट कीजिए। ये देखो जो आपने नोट किया है सेम उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। लिक्विड वेस्ट को आपकी बॉडी से आउट करेगा और डाइजेस्टिव जूसेस के सीक्रेशन पर अपना कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर जो है वीन शेप्ड है और इसका कलर क्या है? डार्क ब्राउन। कलर क्या होता है बेटा इसका? डार्क ब्राउन। कलर इसका डार्क ब्राउन मानेंगे। अब इसकी प्रेजेंस बताओ, क्या बतानी है? इसकी प्रेजेंस बताओ। तो किडनी जो होती है वो ए पेयर ऑफ किडनी, कितनी होती है आपकी बॉडी में? एक पेयर यानी कि दो। ए पेयर ऑफ किडनी आर लोकेटेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आपका जो ये पेट वाला हिस्सा है इसके पिछले वाले हिस्से में एक जोड़ी किडनी उपस्थित होती हैं और ये जो एक जोड़ी किडनी होती हैं ये आपके स्टमक के नीचे और स्पाइनल कॉर्ड के राइट और लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसके सेंट्रल सरफेस, ये इसका सेंट्रल सरफेस हो गया और यह सेंट्रल सरफेस में ये इस जगह पर, ये इसके सेंटर में तो है, सेंट्रल सरफेस पर एक ग्रूव है और ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला था हमने? हाइलम। इसमें यहाँ पर एक कीप नुमा स्ट्रक्चर बनती है यानी कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रही है। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? पेल्विस, रीनल पेल्विस। यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, रीनल पेल्विस बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो जोन होता है यहाँ पर क्या होता है? देखो जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं और नेफ्रॉन से सबसे ट्यूब्स आ रही हैं, देखो सभी नेफ्रॉन से ट्यूब आ रही हैं और ट्यूब आकर यहाँ पर खुल रही हैं रीनल पेल्विस में। ये रीनल पेल्विस रीजन है, यहाँ पर आकर ये सब खुल जाती है और यहाँ से खुलने के बाद इनसे बूंद बूंद करके यूरिन ड्रॉपलेट यूरिन यानी कि इनसे एक एक बूंद यूरिन टपकता है, यूरिन आता है और इनसे कलेक्ट होकर ये जो वेन्स हैं इन वेन्स से ये यूरिन कलेक्ट होकर पेल्विस रीजन में छोड़ दिया जाएगा। पेल्विस रीजन से फिर ये वापस कहाँ पहुँचता है? यूरेटर में। और यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है। किडनी के दो पार्ट बताए आपको। आउटर पार्ट को तो क्या बोला है हमने? कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट को हमने क्या बोला है? मेडुला। किडनी जो डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको एक डबल मेम्ब्रेन होती है जो सराउंडेड करती है, इसको क्या बोलेंगे? किडनी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब किडनी के अंदर हाइलम वो पार्ट होता है जहां से ब्लड वेन्स, यूरेटर एंड नर्व्स आर एंटर्स इनटू द किडनी। अब ब्लड वेन्स में अब आपकी किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड जाएगा, इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर यूरिया होगा और उसका फिल्ट्रेशन होगा नेफ्रॉन्स के थ्रू,
फिल्ट्रेशन होने के बाद उसका प्योरीफायरेशन हो जाएगा, प्योरीफायरेशन हो जाएगा तो फिर प्योर ब्लड इसमें से आउट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जो क्या है, किडनी की स्ट्रक्चर है। और एक किडनी के अंदर कई लाख, सेवरल मिलियंस फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोलोगे, नेफ्रॉन बोलेंगे, जिनको क्या बोलेंगे हम, नेफ्रॉन। तो ये जो मैं भीतर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये क्या है, इनको भले ही मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, नेफ्रॉन, क्या बोल सकते हो इनको, नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये किडनी की स्ट्रक्चर होगी बेटा। अब किडनी की स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे और इसको नोट करेंगे। तो कई बार आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 50-50% यानी कि 1.5 का तो आपका स्ट्रक्चर नोट करनी है, 1.5 में आपका डायग्राम होता है। ठीक है ना, ऐसे इसको बटा हुआ आता है। 3 मार्क के क्वेश्चन में 2+1 आ जाएगा, तो 2 मार्क्स का ही हो गया, 1 मार्क्स का डायग्राम हो गया, इस तरह से आता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, नोट करो और डायग्राम को ड्रॉ करिए। अब डायग्राम को ड्रॉ कर